ब्लॉक के जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है, इसने तो बुनकरों के लिए कुछ नहीं किया। यूपिकाएं सारी बंद हो गई, यान में कालाबाजारी जबरदस्त तरीके से हो जाती, उसको रोकने का कोई व्यवस्था नहीं की गई। बिजली का प्रावधान उत्तर प्रदेश में उसके कर्ज माफी बहुत कम था, शायद 200-250 करोड़ मात्र जो था उसका कंपोनेंट था, उसको भी कर्ज माफ नहीं कर सके। हरियाणा में देखिए बिजली मुफ्त दी जाती है, वो भी इन्होंने व्यवस्था नहीं की। तो जो यूपी गवर्नमेंट कर सकती थी वो भी नहीं किया है। तो हम लोग ये अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो हम जो बुनकरों के जो बिजली के बिल हैं उनको माफ करेंगे और उन्हें मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। इस तरह का हम अब प्रावधान करेंगे, क्योंकि हमें पलायन रोकना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने से हमने मांग की थी लिखकर पत्र कि जितनी सरकारी प्रतिष्ठानों में आप खरीद करते हैं, पर्दों की है, वर्दी की है, गाड़ियों पर कवर चढ़ाने की है, सीट कवर्स, इन सब को आप हैंडलूम सेक्टर से खरीदिए। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। स्कूलों में वर्दी, अब हर स्कूल में यूनिफॉर्म, 2-2 यूनिफॉर्म अब बच्चे को राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत दी जाएगी, लेकिन उसका भी वो भी खरीदी जा सकती थी हैंडलूम सेक्टर से, पर जो रिवाइव भी कर सकता था उसको। तो हम लोगों ने विचार किया है कि हमारी जब भी अगर हम सरकार में आएंगे तो हम जो भी सरकारी खरीद कपड़ों की होती है वो इस सेक्टर से, हैंडलूम सेक्टर से करेंगे, ताकि हैंडलूम सेक्टर उसमें रिवाइव हो सके, सरवाइव कर सके। तो ये बातें जो यूपी गवर्नमेंट कर सकती थी वो तो किया नहीं। और बड़ा बड़ा आज मायावती जी ने लिखा है कि चुनाव के पहले जो है वो स्टंट है। अभी जब शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत लगभग 1700 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार को दे दिया गया नए स्कूल बनाने के लिए और शिक्षक रखने के लिए, तब तो उन्होंने ऐसी बात नहीं कही। और जनवरी से इस पर काम हो रहा था, इसका प्रावधान हमारे बजट में हुआ। तो मायावती जी को तो फोबिया है कांग्रेस पार्टी का, खास तौर से राहुल गांधी जी का। तो हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और राहुल जी को बधाई देते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि अब राहुल जी के प्रयास से जो पसमानदा मुसलमान है